नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है छोटी छोटी बचत करने वाले लोगों से जुड़ी। आम चुनाव से पहले भारत 4 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 2 से ढाई सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर का होगा। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय की ऐसी संभावना जता चुके हैं कि 2024 में भारत 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने से देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार और निर्माण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। पेट्रोल डीजल में कटौती को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान दिया है। पुरी ने कहा है कि वैश्विक बाजार इस समय बेहद अशांत है। किसी भी कटौती के लिए बाजार के स्थिर होने का इंतजार किया जाएगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले 21 महीनों से पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। पुरी ने कहा कि रूस, यूक्रेन और इजरायल हमास संघर्ष की वजह से स्थिति अस्थिर है। ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान तेल की उपलब्धता और किफायत को सुनिश्चित करना है। सरकार इस स्थिति को बहुत सावधानी से देख रही है। इस बयान के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द ही कटौती होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आम चुनाव से पहले जरूर कुछ राहत मिल सकती है। जल्दी भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में बड़ी उथल-पुथल मचने वाली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए सेबी से अनुमति मांगी है। जियो की एंट्री से टेलीकॉम की तरह ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उथल-पुथल मचने की उम्मीद की जा रही है। अभी भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 45 कंपनियां हैं। इस इंडस्ट्री में कई नई कंपनियां एंट्री करने जा रही हैं। सभी की नजरें बहुप्रतीक्षित जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर टिकी हैं। ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है। ब्लैक रॉक जियो के साथ मिलकर दोबारा से भारत में एंट्री कर रहा है। क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों के आचरण को लेकर कुछ चिंताएं जताई हैं। आरबीआई के मुताबिक क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निपटान करने, आंतरिक लोकपाल ढांचे को मजबूत करने, डेटा सुधार अनुरोधों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के अलावा साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को सशक्त करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत में मोबाइल टैरिफ बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है और अगले 4-5 साल में मोबाइल टैरिफ में मौजूदा स्तर से 1.5 गुना तक इजाफा हो सकता है। भारत में मोबाइल टैरिफ दुनिया में अभी सबसे कम है। विश्लेषकों का कहना है कि 2024 में 5G सर्विस शुरू करने पर बहुत ज़्यादा जोर देने की वजह से रिलायंस जियो और भारती एयरटेल मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी करेंगी। आखिरी बार मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी नवंबर 2021 में हुई थी। तब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल कीमतों में 19 से 25% की बढ़ोतरी की थी। एनालिस्ट का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर 5G सर्विस शुरू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को मेंटेन रखने के लिए टैरिफ बढ़ाने की जरूरत होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए डिविडेंड देने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक अब केवल वही बैंक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड या लाभांश दे सकेंगे जिनका एनपीए 6% से कम होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंकों को लाभांश की घोषणा करने के लिए उनका शुद्ध एनपीए अनुपात 7% तक होने की शर्त है। इन नियमों को वर्ष 2005 में आखिरी बार संशोधित किया गया था। आरबीआई ने कहा था कि जिस वर्ष के लिए लाभांश देने का प्रस्ताव है, उसके लिए बैंक का शुद्ध एनपीए अनुपात 6% से कम होना चाहिए। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच एचडीएफसी बैंक और आईटी शेयर में बिकवाली से बाजार में गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 535 अंक की गिरावट के साथ 71,356 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 148 अंक फिसलकर 21,517 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्यौरा जारी होने से पहले बाजार में सुस्ती रही। स्टील और कमोडिटी शेयरों में भी गिरावट रही। नए संकेतकों के अभाव और शेयरों के मूल्यांकन को लेकर चिंता से निवेशक बाजार से दूर हटकर चल रहे हैं। 2024 होम लोन वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। इस साल होम लोन इंटरेस्ट रेट में आधा फीसद से लेकर 1.25% तक की गिरावट आ सकती है। वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने के कारण आरबीआई ने मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की। इस वजह से सभी बैंकों ने भी सभी तरह के कर्ज महंगे कर दिए, लेकिन अब महंगाई घट रही है। ऐसे में अनुमान है कि आरबीआई 2024 की दूसरी तिमाही से रेपो रेट में कटौती करना शुरू करेगा। रेपो रेट में ये कटौती तमाम
तमाम कारकों पर निर्भर करेगी। अब खबर घर खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज दर घटाने की घोषणा की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन की ब्याज दर 0.15% घटाकर 8.35% कर दी है। नए साल के तोहफे के तौर पर बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में ये कमी की है। बैंक ने होम लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी कटौती की है। बैंक ने कहा है कि ग्राहकों के लिए घर खरीदने को आसान बनाने के लिए उसने कर्ज सस्ता किया है। इंश्योरेंस की मिस सेलिंग को रोकने के लिए सरकार बीमा एजेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बना सकती है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इसका सुझाव दिया है। पत्र में कहा गया है कि बीमा एजेंट ग्राहकों को पॉलिसी बेचने के दौरान होने वाली अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करें। सही ढंग से नियम और शर्तों का खुलासा न करने से देश में मिस सेलिंग को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं। और अब चलते चलते आखिरी खबर आईपीओ से जुड़ी हुई। गुजरात की कंपनी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का आईपीओ 9 जनवरी को खुलेगा। ये 2024 का पहला आईपीओ होगा। कंपनी लगभग 10 साल में दूसरी बार अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। ज्योति सीएनसी का 3 दिन का आईपीओ 11 जनवरी को बंद होगा। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा अभी तय नहीं हुआ है। तो ये थी आज की मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।